Welcome back students. Today we will discuss integers with word problems. तो integers की word problems कैसी हो सकती हैं और क्या हो सकती हैं वो डिस्कस करेंगे. एंड इसमें हमने क्या करना, व्हाट वी हैव टू डू इज़ हमने इन 4 पॉइंट्स पे फोकस करना है. द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ वी विल अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. वो हम कैसे करेंगे? बाय रीडिंग इट. हम उसको रीड करेंगे एंड देन वी विल एक्सप्लेन इट टू आवर सेल्फ. हम इसे खुद को ही समझाने की कोशिश करेंगे. वाई? बिकॉज हमारे पास यू आर लॉक्ड एट योर होम. आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के नहीं पढ़ रहे हो तो आप खुद को ही एक्सप्लेन करो. अदरवाइज द वे इज़ दैट यू कैन एक्सप्लेन टू योर फ्रेंड्स ताकि आपको और क्लियर हो जाए. सेकेंड इज़ आइडेंटिफाई द ऑपरेशन. वी विल आइडेंटिफाई कि इन चारों में से कौन सा ऑपरेशन हम अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा ऑपरेशन इस पे लगेगा. हम माइनस करेंगे तब प्रॉब्लम सॉल्व होगी, प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे. नेक्स्ट इज राइट द स्टेटमेंट. देन यू हैव टू राइट द होल वर्ड प्रॉब्लम इनटू स्टेटमेंटल फॉर्म लाइक 25 प्लस -2. जब आप इस फॉर्म में लिख देते हो देन इट इज सेड दैट यू हैव रिटन द स्टेटमेंट एंड देन यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स. प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे होगा? अब इसको आप कैसे सॉल्व कर लोगे? आपको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है. हमने बहुत अच्छे से बार बार कर लिया है कि एडिशन कैसे होगी, सब्ट्रैक्शन कैसे होगी. सो दिस इज़ नॉट न्यू टू यू. तो वी विल नॉट डिस्कस द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. वी विल फोकस ऑन दीज 3 पॉइंट्स. पहले हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे, देन वी विल लुक फॉर द ऑपरेशन एंड देन वी विल गो फॉर द स्टेटमेंट राइटिंग. ओके, सो let's look at the very first example, and the example is the temperature of Shimla was -5 degrees Celsius on 10th December. It dropped further by 2 degrees Celsius. What is the temperature right now? So सबसे पहले हमने क्या करना है, इन चारों में से हमने सिर्फ क्या करना है, प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग. हमने समझना है कि पूछा क्या है. तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, ये स्टेटमेंट 1-2 बार रीड करनी पड़ेगी. सो द टेम्परेचर ऑफ शिमला वॉज दिस ऑन 10th December. राइट, ये क्लियर है कि 10 दिसंबर को इतना टेम्परेचर था. देन इट ड्रॉप्ड फर्दर बाय 2 डिग्री सेल्सियस. फिर वो 2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हो गया. ड्रॉप का मतलब क्या है, नीचे गिर गया, मतलब रिड्यूस हो गया, कम हो गया. सो अब बताइए टेम्परेचर कितना है. तो आपको समझ में आ गया कि पहले टेम्परेचर गिवन था, फिर बाद में कम हो गया है 2 डिग्री सेल्सियस. तो नया इससे 2 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया है. अब नया वाला टेम्परेचर कितना होगा वो कर रहा है. सो प्रॉब्लम इज क्लियर टू यू. यू हैव गॉट द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड द क्वेश्चन कि आपसे पूछा क्या है. नाउ सेकेंड इज वी विल आइडेंटिफाई द ऑपरेशन कि हम इसमें कौन सा ऑपरेशन लगाएं. सेकेंड पॉइंट. सो यहाँ पे आपको वर्ड दिख रहा है ड्रॉप्ड. ड्रॉप्ड का मतलब है नीचे गिरना, नीचे मतलब माइनस. राइट, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑपरेशन कौन सा लगाएंगे, सब्ट्रैक्शन. रीज़न क्या है सब्ट्रैक्शन क्यों? क्योंकि कोई चीज़ ड्रॉप डाउन हुई है, नीचे गिरी है. अगर हम नीचे चलते हैं तो नेगेटिव लेते हैं, अपवर्ड चलते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं. अगर हम लेफ़्ट तरफ चलते हैं तो नेगेटिव लेते हैं, राइट तरफ चलते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं. ये सब आपको पता है. सो दैट्स वाई यहाँ पे ड्रॉप डाउन हुआ था तो हमने क्या करना है, ड्रॉप हुआ है मतलब नीचे गिरा है. सो इट इज़ सब्ट्रैक्शन. तो ऑपरेशन भी आपको क्लियर हो गया. नाउ नेक्स्ट इज़ वी हैव टू राइट द स्टेटमेंट. अब हमने क्या करना है, थर्ड पॉइंट पे इसकी स्टेटमेंट लिखनी है. तो कैसे लिखेंगे, इनिशियली टेम्परेचर वॉज -5 तो हमने लिख लिया -5. देन हमने कहा है ड्रॉप डाउन हुआ है तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वी विल पुट अ साइन ऑफ माइनस. और उसके बाद सेकेंड टर्म क्या है हमारी 2. तो दिस इज़ द स्टेटमेंट. राइट, तो अब हम सॉल्यूशन की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल आई वांट टू गाइड यू अ लिटिल कि हम कैसे करेंगे. ये सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन आ गया. अब सब्ट्रैक्शन का तो आपको पता है कि हम कैसे करते हैं. सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, हमने पहले इस वाले माइनस साइन को पॉजिटिव में चेंज करना होता है. सो इट इज़ -5 प्लस, और ये 2 का हमने एडिटिव इन्वर्स लेना होता है, दैट इज़ -2. तो अब 2 इंटीजर्स हैं, दोनों के ऑपोजिट साइंस हैं. तो इट विल बी, तो हम क्या करें, सॉरी दोनों के सेम साइन है, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव. तो इट इज़, हम इसका क्या करेंगे, प्लस. तो इट इज़ 7 और बड़ा 5 है तो इट इज़ -7 क्योंकि बड़े वाली टर्म नेगेटिव है. मोर ओवर दोनों ही नेगेटिव है पर हमने सिर्फ बड़े को देखना है. क्लियर. तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, -7. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अ सबमरीन वॉज सिचुएटेड 800 फीट बिलो द सी लेवल. से दिस इज द सी लेवल, उससे 800 फीट वो नीचे है. इफ़ इट राइजेज बाय 250 फीट व्हाट इज़ द न्यू पोजीशन. तो सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करिए अच्छे से. तो ये क्या कह रहा है कि आपके पास एक सबमरीन है, वो सी लेवल से 850 मीटर बिलो है. बिलो का मतलब हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे. देन
इट राइजेज, अब वो राइज कर रही है, ऊपर आ रही है, तो वो चीज़ हम पॉजिटिव ले लेंगे, कितनी 250 फीट। ओके, तो न्यू पोजीशन बतानी है। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम को समझ चुके हैं। नाउ वी विल मूव टू सेकंड स्टेप, दैट इज आइडेंटिफाइंग द ऑपरेशन। अब कौन सा ऑपरेशन लगेगा? राइज, राइज मीन्स अबव, ऊपर बढ़ रहा है, तो वी विल डू द एडिशन ओवर हियर। डन। तो अब इसकी क्या करनी है, हमने स्टेटमेंट फॉर्म करनी है। तो स्टेटमेंट कैसे फॉर्म करेंगे, लेट्स हैव अ लुक। तो देखिए, सबसे पहले 800 फीट बिलो द सी लेवल, बिलो था, बिलो का मतलब -800 वी विल राइट। देन राइज, राइज का मतलब प्लस, तो हमने ये प्लस का साइन डाल दिया। देन इट इज़ बाय 250 फीट, 250 फीट ऊपर आ रहा है, तो इट इज़ पॉजिटिव। तो अब इन एक नेगेटिव है, अगर हम सोल्यूशन की भी बात कर ले, दूसरा इंटीजर पॉजिटिव है, तो एक इंटीजर नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, दोनों के डिफरेंट साइन है, तो वी विल सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्शन पे हमारे पास आ जाएगा, इट विल बी 550, बट बड़ा नेगेटिव नंबर है, तो इट विल बी -550 फीट। तो इतना डिस्टेंस उसका हो जाएगा सी लेवल से। क्लियर। नेक्स्ट, स्टेटमेंटल प्रॉब्लम बच्चे आपके लिए नया बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम, अगर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, स्टेटमेंटल फॉर्म लिखनी आ गई है वर्ड प्रॉब्लम्स में, तो फिर आपका बाकी सारा हो गया। बाकी तो आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन अच्छे से करा हुआ है। सो नेक्स्ट इज, यू ओ ₹225 टू अ बैंक, देन यू पे बिल ऑफ दिस, एंड देन यू परचेज क्लोथ्स ऑफ ₹10। सो व्हाट इज योर नेट बैलेंस नाउ? अब आपके पास कितना बैलेंस है? देखिए, पहले आपने समझिए क्वेश्चन को, इस इतने पैसे निकाले अपनी पॉकेट से, फिर इतने निकाले, फिर इतने निकाले, ये सब आप दिए जा रहे हो किसी को। अब आपका टोटल बैलेंस कितना है आपके पास? तो क्या है, ये सारी चीज़ें आपकी पॉकेट से जा रही हैं। तो अगर जा रही हैं, आप किसी को दे रहे हो, तो आपके पास कम होता जा रहा है। सो आप इन सभी नंबर्स को नेगेटिव में लिखोगे, -225, देन -55, देन -87। अब इन तीनों का क्या करें? ये सब आप ही ने दिए, तो ये आपके अकाउंट में प्लस हो जाएगा कि इसमें से भी गया, माइनस ये भी, प्लस ये भी गया, प्लस ये भी गया, तो ये सारे आप दे रहे हो, तो बीच में एडिशन हो जाएगा। तो मैंने वो अंडरस्टैंडिंग, स्टेटमेंटल फॉर्मेशन, ऑपरेशन आइडेंटिफिकेशन, वो सारा एक ही स्टेप में करके आपको बता दिया। इसके बाद आपको सॉल्व कैसे करना है वो आई डोंट थिंक कि आपको लगता है कि मैं बताऊं, पर फिर भी एक पार्ट में कर देती हूँ। हमने करना क्या होता है इसमें, व्हाट वी डू इज़, हम थर्ड वाले को भूल जाते हैं, हम सिर्फ फर्स्ट 2 को देखते हैं। दोनों ही इंटीजर्स नेगेटिव हैं, दोनों का साइन सेम है, तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 225 + 55 विल बी 280, और बड़े वाली टर्म का साइन आ जाएगा, फिर प्लस -87। अब अगेन यू आर हैविंग बोथ द इंटीजर्स विद सेम नेगेटिव साइन, तो इन दोनों का भी हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्शन, सॉरी एडिशन। तो ऐड करके जो भी नंबर आएगा उसके आगे माइनस लगा दीजिएगा, यू विल गेट द आंसर। क्लियर। सो हियर आई विल ट्राई टू शो यू दिस सॉल्यूशन। ये आप देख सकते हो कि पहले हमने देखा है क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, फिर उस पर ऑपरेशन कौन सा लगेगा, एडिशन क्यों लगेगा, क्योंकि ये सारा क्या है, आपके पॉकेट से जा रहा है, मतलब सारी चीज़ें सेम ही है, वो भी जा रहा है, वो भी जा रहा है, वो भी जा रहा है, तो आप सबको प्लस कर दोगे कि टोटल आप कितना दे रहे हो। आपने एक, आपके पास टॉफ़ीज़ का पैकेट है, एक को आपने 5 दे दी, दूसरे फ्रेंड को 2 दे दी, तीसरे फ्रेंड को 4 दे दी, तो आप सारी आप ही की उस पैकेट में से जा रही हैं। तो अगर वो आपके पैकेट में से जा रही हैं, को एक फ्रेंड को आपने 5 दी, दूसरे को 2, तीसरे को 4 दी, तो आप दे तो आप अपने पैकेट में से ही रहे हो ना, तो आपके पैकेट से जा रही हैं सारी, तो आपको, आपने टोटल कितनी दे दी, आप तीनों को प्लस करोगे, 2 + 4 + 5, तभी पता चलेगा। सो सिमिलर एज द question over here. So let's look at the next question. Question is, the temperature of Shimla was -5 degrees Celsius on 10th December. It was dropped by, okay, ये वही question है जो हम पहले कर रहे थे। This time हमने पहले इनके पास 3 पॉइंट्स ही डिस्कस करे थे, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाइंग द ऑपरेशन एंड राइटिंग द स्टेटमेंट। नाउ वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम, जो हम ऑलरेडी उसी टाइम पे कर चुके थे। तो ये आंसर -7 आया था, बट -7 क्या है, ये टेम्परेचर है, डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है, तो आपका आंसर भी -7 डिग्री सेल्सियस होगा, राइट। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। येस, नाउ दिस वी आर टॉकिंग अबाउट, जो आज आपने फेयर कॉपी में करना है। अभी तक का जो था वो सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था। नाउ क्विकली ओपन SB19, we'll discuss first 3 examples
over here. Then I'll give you this and this question as your homework, right? तो सबसे पहले वाला क्वेश्चन वी विल नॉट डिस्कस बिकॉज ये हमने कर लिया है. यू ओ ₹225 टू द ऑन योर क्रेडिट कार्ड, जिसमें से आपने 55 का बैग लिया, 87 के क्लोथ्स लिए, तो आपने इसको रिप्रेजेंट करना है इंटीजर से और नेट बैलेंस शो करना है. तो दिस वी हैव ऑलरेडी डन. सो लेट्स लुक एट द सेकेंड वन. अ मंकी सिट्स ऑन अ ब्रांच दैट इज 25 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल. ये ग्राउंड है, उससे ऊपर 25 मीटर हमारे पास क्या है, एक ब्रांच है, और वो स्विंग कर रहा है 10 मीटर्स, फिर क्लाइंब अप कर रहा है 9 मीटर्स. तो पहले वो 10 मीटर जा रहा है, फिर वो 9 मीटर जा रहा है, देन जंप्स डाउन 15 मीटर, फिर वो नीचे आ रहा है 15 मीटर. तो कभी वो ऊपर जा रहा है, कभी वो नीचे आ रहा है. तो आपको बताना है वो ग्राउंड से अब फाइनली कितने डिस्टेंस पे है यहाँ से. तो ऑब्वियसली हमें पता है कि जब कोई ऊपर होगा तो हम पॉजिटिव लेंगे, नीचे होगा तो नेगेटिव लेंगे. तो प्रॉब्लम तो क्लियर है कि मंकी है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है. तो अब ऑपरेशन की अगर बात करें तो इसमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों लगेंगे. क्यों? क्योंकि जब वो ऊपर जा रहा होगा तब हम एडिशन का ऑपरेशन लगाएंगे, जब वो नीचे आ रहा होगा तब हम सब्ट्रैक्शन का लगाएंगे. सो लेट्स लुक एट द सॉल्यूशन. यस, द सॉल्यूशन इज, सबसे पहले तो आपने उसको अंडरस्टैंड कर लेना है प्रॉब्लम को. और ऑपरेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों ही क्यों लगेंगे, बिकॉज वो ऊपर जा रहा है तो ऐड, नीचे आ रहा है तो सब्ट्रैक्ट. नाउ ये देखिए, सबसे पहले वो 25 मीटर अबव था ग्राउंड लेवल से, तो हमने 25 को पॉजिटिव ले लिया. फिर वो स्विंग कर रहा है 10 मीटर, तो 10 मीटर को हमने पॉजिटिव ले लिया. देन वो 9 मीटर अप जा रहा है, तो हमने 9 को पॉजिटिव ले लिया. और फिर वो नीचे आ रहा है 15 मीटर, तब हम माइनस करेंगे. अभी तक हमने इन तीनों को प्लस करा था क्योंकि वो ऊपर 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 जा रहा था, फिर ऊपर फिर ऊपर, पर वहाँ से अब वो नीचे आ रहा है. तो दिस टाइम विल सब्ट्रैक्टिंग. तो हमने फाइनल में क्या करना है, माइनस करना है. तो इसका प्लस आपको, अगर आप बिना ये इंटीजर्स के ऑपरेशन लगाए जैसे आप पहले करते थे वैसे भी कर सकते हो, बिकॉज ये सारे ही पॉजिटिव. आप इन सबको प्लस कर दो, जितना आएगा उसमें से 15 सब्ट्रैक्ट कर देना, यू विल गेट 29. और ये मीटर्स में डिस्टेंस गिवन है तो यूनिट आप लिखना नहीं भूलोगे, एंड में मीटर्स लिखोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज टोटली सिमिलर टू योर दस बैंक वाला क्वेश्चन जो अभी करा था हमने. तो इसमें क्या है, मेरी हैड्स ₹10 इन हर बैंक अकाउंट में उसके इतने थे, तो उसने चेक भर दिए इतना इतना और इतना. तो अब उसके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं. तो सेम आपके पास सपोज़ इतने पैसे हैं, तो आपने ये किसी को चेक भर के दे दिया कि ये तेरे हो गए, ये किसी और को दे दिया, ये किसी और को दे दिया. तो आपने 3 चेक भर दिए, तो ये तो आपके अकाउंट से निकल जाएंगे पैसे. तो ये सब तो आपको माइनस करने पड़ेंगे, बट ये आपके पास है तो ये वाला पॉजिटिव रहेगा. ठीक है, तो इसका सोल्यूशन कैसे आएगा, 267 -33 -65 -112, क्योंकि ये सब जा रहे हैं तो ये वाले आप माइनस करोगे. अब इसको सॉल्व कैसे करना है, पहले आपने फर्स्ट 2 को देखना है, ये इनको भूल जाना है. तो 267 में से 33 माइनस करोगे तो इट विल बी 234 आई सपोज. फिर उसके बाद -65 -112 वैसे ही लिख लोगे. फिर इन दोनों को माइनस करोगे, जो आएगा उसमें से 112 माइनस करोगे, यू विल गेट द आंसर एज ₹57 आपके पास बच जाएंगे. क्लियर. सो नाउ दीज 2 आर योर होमवर्क्स. प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 के कौन कौन से पार्ट, क्वेश्चन 4.4 एंड क्वेश्चन 4.7 ऑफ SB 19. So I hope this video will help you to understand the word problems. Thank you.